हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इसमें हम
स्कंद पुराण की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो कुछ दिनों पहले हम स्कंद पुराण की कुछ कथाओं का श्रवण कर रहे थे। अलग अलग कथाएं जो स्कंद पुराण में आती है। धरणी जो पृथ्वी देवी है, भगवान से वराह से कथाएं सुन रही थी। उसने भगवान से आगे प्रश्न किया, हे पृथ्वी को उद्धार करने वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले, कलयुग में आपका दर्शन किन लोगों द्वारा होगा? आपके प्रति प्रेम के कारण मैं आपसे और कुछ कथाएं सुनना चाहती हूँ। भगवान वराह ने निम्नलिखित कथा सुनाना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले एक शिकारी था जिसका नाम था वसु। वो भगवान पुरुषोत्तम का भक्त था और वेंकट हिल में रहता था। वो राइस बनाता था, उसके ऊपर हनी, शहद के साथ राइस बना के उसके ऊपर शहद उड़ेलता था और भगवान को हनी राइस ऑफर। भगवान को हनी राइस ऑफर करता था। शहद राइस। उसकी पत्नी, सती पत्नी का नाम था चित्रवती। उनका एक श्रेष्ठ पुत्र था जिसका नाम था वीर। तो वसु जो है इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ, पुत्र के साथ में रहता था सुखपूर्वक। उसका काम था जो आसपास का वन क्षेत्र है उसकी रक्षा करना। उस वन क्षेत्र का नाम था शमक। एक दिन वसु ने शमक वन के रक्षा का काम अपने पुत्र को दिया और वो घने जंगल में चला गया अपनी पत्नी के साथ में शहद इकट्ठा करने के लिए। तो वीर पुत्र ने राइस बनाया, भगवान को ऑफर किया। ये भगवान को ऑफर करना, वृक्ष के जो बेस रहता, आधा रहता वहां पर, और बड़ी प्रसन्नता के साथ में फिर उन्होंने वो प्रसाद खाया। जब कुछ समय पश्चात वसु हनी या शहद एकत्रित करके आया, ये देख करके उन्होंने, उसके पुत्र ने सारा राइस खा लिया जिसका नाम था श्यामक राइस। वो क्रोधित हो गया, इतना कि क्रोधित पिता ने तलवार उठाई और अपने पुत्र को मारने लगा। इतने में भगवान विष्णु जो उस वृक्ष के नीचे निवास कर रहे थे, उन्होंने तलवार छीन लिया उससे। वसु ने देखा कौन किसने पकड़ा तलवार,
उसने देखा कि भगवान विष्णु जो चतुर्भुज रूप में, उन्होंने तलवार पकड़ा, तलवार को एक तरफ फेंक के वसु जो है उनकी तरफ प्रणाम किया। जब वसु ने भगवान से पूछा कि उसने उनकी तलवार क्यों पकड़ ली, भगवान ने कहा, तुम्हारा पुत्र मेरा भक्त है और तुमसे ज्यादा प्रिय है। मैं इस हिल पे, इस पहाड़ी पे निवास करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र के सामने उसकी शुद्ध भक्ति के कारण उसको दर्शन दिया। उसके पश्चात एक भक्त था जिसका नाम था रंगदास, एक 12 साल का बालक था जो वहां पर भगवान की पूजा करने आया। हालांकि वो शूद्र था, रंगदास का भगवान के प्रति बचपन से ही बहुत प्रेम था। उसके आगमन पर, नारायणपुर में उसके आगमन पर उसने वराह की पूजा की और उसने सुना कि वहां पे श्रीनिवास भगवान जो है वेंकट हिल में निवास करते हैं, इसलिए वो तुरंत वहां गया। वेंकट पर्वत पर चढ़कर रंगदास ने देखा भगवान हरि लक्ष्मी और भूमि के साथ में उस वृक्ष के नीचे, वृक्ष की जड़ के पास में जंगल में रह रहे हैं। और जो लेक है, झील है स्वामी पुष्करनी, उन्होंने ऊपर गरुड़ देखा जो आकाश में ऊपर था। उसके पंख जो फैले हुए थे भगवान के सिर के ऊपर, एक कैनोपी के समान। और उन्होंने शंख, चक्र, गदा और तलवार उनके साथ खड़े थे अपने व्यक्तिगत रूप में, वो अटेंड कर रहे थे। रंगदास जो बालक था 12 साल का, बहुत प्रसन्न हुआ भगवान को देख के, और उसने अपना मन बना लिया कि भगवान की पूजा के लिए एक सुंदर गार्डन बनाया जाएगा। इसको मन में रख के वो उस वृक्ष के आधार पर निवास करने लगा। हर दिन वो थोड़ा बहुत वन को साफ करता, पर भगवान के आदेश पर उन 2 वृक्षों को छोड़ दिया था उसने। ये दोनों वृक्ष जो हैं भगवान का निवास स्थान थे। एक तो इमली का पेड़ था जहाँ पे भगवान कृष्ण निवास करते थे, दूसरा था चंपल का पेड़ जहाँ पे भगवान बलराम जी निवास करते थे। कुछ समय पश्चात वो वन का सारा एरिया क्लीन करके रंगदास ने उसका घेराबंदी की, घेरा बनाया उसके आगे स्टोन वॉल का, पत्थर की दीवार का, और उसमें कई सुंदर पुष्प के उद्यान लगाए और एक कुआं खोद के वो जो गार्डन था वो इस प्रकार से फलने फूलने लगा। हर दिन रंगदास अच्छे अच्छे फूल तोड़ता और सुंदर अलग अलग कलर के सुंदर मालाएं बनाता। ये वो ब्राह्मणों को देता जो भगवान की पूजा करते थे, और जो पुजारी थे वो फिर ये गार्लैंड को श्रीनिवास को, लक्ष्मी को और भूमि को ऑफर करते। इस प्रकार से रंगदास भगवान की सेवा करता रहा 70 साल तक। एक दिन एक गंधर्व आया उस एरिया में, कई उनकी अप्सरा संगियों के साथ में उस झील में स्नान करने के लिए। जल में प्रवेश करने के बाद गंधर्व उन स्त्रियों के साथ अपना समय व्यतीत करने लगा।
इन गंधर्वों को देख के, अप्सराओं को देख के रंगदास जो है उस दिन माला बनाना भूल गया। हालांकि उसने अपने इंद्रियों को बहुत नियंत्रित किया। जब उन्होंने इन कन्याओं को देखा तो उसका जो वीर्य था गिर गया। जब वह रंगदास इस प्रकार से दृश्य देख रहा था, गंधर्व उस झील से, सरोवर से बाहर निकले, अपने कपड़े पहने, अपने रथ में सवार होकर अप्सराओं के साथ में वापस आकाश की तरफ चले। गंधर्वों के जाने के बाद में रंगदास को बहुत लज्जा आई कि वो किस प्रकार भ्रमित हो गया। उन्होंने वो गार्लैंड को, माला को फेंक दिया जो उन्होंने बनाना शुरू किया था। सरोवर में स्नान किया, कुछ और फूल दिए। उससे जब वो गार्लैंड बनाई गई, रंगदास धीरे धीरे मंदिर की तरफ गया। वहां पर जाकर उसने, जब उसकी पूजा हुई तो ब्राह्मण पुजारी ने पूछा, मेरे प्रिय मित्र, आप लेट क्यों हैं? आप क्या कर रहे थे? लज्जा से रंगदास चुप रहा। तो भगवान ने उससे पूछा, तुम लज्जित क्यों हो रंगदास? तुम मेरे द्वारा मोहित हुए। ए व्यक्ति, तुमने तो वासना को, काम वासना को जीत लिया है। साहस करो, तुम पृथ्वी के राजा बनोगे, गंधर्वों के समान जो तुमने देखे हैं, और मेरे प्रति समर्पित रहोगे। इस जगत के सारे सुखों को भोगते हुए आप मेरे लिए बाहरी दीवार बनाओगे और मेरे लिए मंडप बनाओगे। मैं आपकी सेवा से प्रसन्न होऊंगा और आपको मुक्ति प्रदान करूंगा इस भौतिक जगत के बंधनों से। तो रुकिए यहाँ पे और मुझे सेवा कीजिए जब तक कि आप अपना शरीर नहीं छोड़ देते। इस प्रकार बोलकर भगवान विष्णु चुप हो गए। इसके पश्चात रंगदास ने अपने गार्डन को और ऐश्वर्यशाली गार्डन को और अच्छी तरह से बनाना शुरू किया। इसके पश्चात जब 100 साल से ज्यादा जीने पर रंगदास को मृत्यु आई, वो चंद्रवंश में जन्म हुआ उसका। उसका नाम था टोंडामन, जो सुवित्र, सुवीर और नंदिनी का पुत्र था। 5 वर्ष की उस अवस्था में, उस अगले जन्म में तोंदमन भगवान के प्रति भक्ति प्रदर्शित करने लग गया। जब वो बड़ा हुआ, वो युवा पुरुष बना, अच्छे व्यवहार वाला। पहले उनकी पद्मा से विवाह हुआ, जो पंड्या राजा की पुत्री थी। उसके बाद उसने 100 कन्याओं से विवाह किया, अलग अलग जगह से, उनके संबंध। तोंडमन ने नारायणपुर में अपना जीवन का भोग किया, देवों के राजा के समान। एक दिन अपने पिता से परमिशन लेके तोंडमन शिकार के लिए गया वेंकट हिल के पास। वो जब वहां पे घूम रहा था अपने सेवकों के साथ में, तोंडमन ने हाथियों के राजाओं को देखा। उस हाथी को पकड़ने के लिए टोनमन बहुत दूर तक गया वन में। वहां पर एक 5 कलर का उसको तोता दिखाई दिया। टोनमन ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तोता जो है भाग गया उस पर्वत पर। श्रीनिवास श्रीनिवास बोलते हो। तोते के पीछे भागते भागते राजकुमार जो है पर्वत पर चढ़ा, और वो शामक राइस, शामक राइस चावल वाला
खेत है वहां पर आया। लेकिन वो जो पैरेट था वो पर्वतों की तरफ उड़ गया और श्रीनिवास श्रीनिवास बोलते हुए चला गया। जब ये राजकुमार जो पर्वत पर गया, उस और उस जो शामक राइस था, शामक चावल उस खेत में आया, उस लेकिन इसी बीच वो पैरेट उसकी दृष्टि से खो गया। उसने वहां पर वन के रक्षकों को देखा। वन के रक्षकों ने देखा इस राजकुमार को, तो वन के रक्षक ने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। टोंडमन ने वन के जो रक्षक थे उनको नमस्कार किया और उनसे पूछा, क्या आपने 5 कलर वाला यहाँ पे तोता देखा है? ये श्रीनिवास श्रीनिवास बोल रहा था। वन के रक्षक ने बोला, वो भगवान श्रीनिवास का फेवरेट तोता है और हमेशा उनके साथ रहता है। उस तोते का पालन जो है लक्ष्मी और भूमि ने किया है। उस तोते को पकड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं है। दिन में वो पर्वतों के ऊपर घूम के वो तोता जो वापस भगवान के पास में आ जाता है इवनिंग। है राजकुमार, मैं भगवान की अभी पूजा करने जा रहा हूँ। अब मैं भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ। आप विराम कीजिए, विश्राम कीजिए इस वृक्ष के जड़ पर। जब तक मैं नहीं आता, मेरा पुत्र जो है आपके साथ रहेगा। तो हनुमान कहता है, मैं आपके साथ जाऊंगा दर्शन करने के लिए, जनार्दन का दर्शन करने। मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। वेंकट हिल में रहता है। तो जो वन के रक्षक थे उन्होंने कुछ चावल लिया, उसको हनी के साथ मिलाया। हनी कप जो मैंगो के पत्ते से बना था, और राजकुमार के सहायक दे गया भगवान हरि को देखने के लिए। जब वो लोग स्वामी पुष्कर नदी के पास पहुंचे, उन्होंने स्नान किया, तो जो वन के लोग थे
तो उन वनवासियों ने, वन के रक्षकों ने नदी के किनारे उस वृक्ष की तरफ पॉइंट आउट किया जो भगवान का धाम है। जल से आने के बाद में जब राजकुमार ने और वन के रक्षकों ने उस वृक्ष के पास गए, उन्होंने चार भुजाओं वाले भगवान का दर्शन किया जो वहां पे खड़े थे। उनके पैर और उनकी टांगे घुटने तक जो है ये दीमक जो एंट हिल रहते हैं, टर्माइट रहते हैं, उनसे भरी हुई। जब ये दोनों लोगों ने बड़े आनंद के साथ में उनको प्रणाम किया भगवान के सामने उठे, तो जो राजकुमार था वो बहुत ज्यादा आनंद की अवस्था में था और चुपचाप खड़ा रहा हाथ जोड़कर। आध्यात्मिक आनंद में करके वो कुछ सोच नहीं पाया और कुछ अनुभव नहीं कर पाया। वन के रक्षकों ने वो राइस जो था हनी से बना हुआ, वो भगवान को ऑफर किया और आधा राजकुमार को दिया और आधा स्वयं के लिए। उस राजकुमार ने सारी नाइट जो है वन के रक्षकों के साथ बिताई। दूसरे दिन जल्दी उठ के वो नगर में वापस आया। कुछ समय पश्चात टोनमन के फादर ने अपने पुत्र को राज सिंहासन बिठाया और स्वयं सेवानिवृत्तों के जंगल में चला गया अपने पत्नी के साथ में तपस्या करने के लिए। इस प्रकार से टोनमन ने अपने पिता का राज्य प्राप्त किया। इस बीच में शामक वन में भगवान ने एक शुक्र का रूप धारण किया और इस बीच में शामक वन में भगवान ने शुक्र का रूप धारण किया और वहां से हर रात वो राइस खाते थे। हर दिन जो वन के रक्षक थे वो शुक्र का फुटप्रिंट पद चिन्ह देखते थे। पर वो जो वन रक्षक है वो उस पद चिन्ह को फॉलो करता बट भगवान को दर्शन नहीं करता। एक दिन रात्रि में वो वन रक्षक जो छुप गया, हाथ में धनुष लेके उस शुक्र के आने का इंतजार करने लगा। उस रात्रि उसने एक बहुत बड़ा शुक्र देखा, सुअर जो है, और जिसका उसका जो उसके जो चमक था शरीर का करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं जैसा था। वो उस शामक राइस वन में, उस शामक चावल के वन में चल रहा था। उस वन रक्षक ने धनुष उठाया और सिंह के समान गर्जना की। उस वो गर्जना को सुन के वो जो शुक्र था भाग गया और जो वन रक्षक उसके पीछे पीछे गया। पूरा रात्रि इसमें निकल गया। वो जो वन रक्षक था वो शुक्र के पीछे उस चंद्रमा की रोशनी में भागता रहा। अंत में उस वन रक्षक ने देखा कि वो जो
बोर है, शुकर है, वो उस चींटियों के ढेर के अंदर घुस गया। जब इस प्रकार से वो शुकर अप्रकट हो गया उस चींटियों के ढेर के बीच में, ऐसा लगने लगा कि सारा पूरा चंद्रमा जो है उस पर्वत के पीछे उदय हो गया। इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर, साथ में क्रोधित भी होकर, जो वन रक्षक ने बहुत क्रोध से उस चींटियों के ढेर के बीच को खोदना चालू किया। उसने अंदर जाके देखा कि वो शुकर को देखा, बहुत बड़ा जो शुकर था, जो जिसका करोड़ों चरमा जैसा तेज था। पर जब उसने देखा, वो मूर्छित हो गया। अपने पिता को इस प्रकार मूर्छित देखकर जो पुत्र था, वो जो भगवान के प्रति समर्पित था, उसने भगवान वराह को प्रार्थना की। उससे प्रसन्न होकर भगवान वराह ने कहा, मैं यहाँ पे निवास करता हूँ, और इसलिए राजा को बोलो कि यहाँ पे मेरा विग्रह बनाए और मेरी पूजा करे। ये जो चींटियों का ढेर है, इसको धो दो ब्लैक काऊ के मिल्क से, और यहाँ पर वराह का विग्रह स्थापित करो। वराह के विग्रह को खोदो और इसको इस पत्थर पर स्थापित करो। तो राजा टोंडमन, मुझे पूजा करना चाहिए भोजन से और दूसरे पदार्थों से। जब पिता ने फिर से चेतना प्राप्त की, तो पुत्र ने बोला भगवान के आदेश को। तब जो वन रक्षक के वासु, उसने भगवान की इच्छा को श्रवण किया और वो टोंडमन राजा की राजधानी गया। तो जो शिकारी वसु था, वो उसको रॉयल कोर्ट के अंदर, राजा के दरबार के अंदर ले जाया गया अपने पुत्र के साथ में और अपने अनुयायियों के साथ में। राजा ने उसका स्वागत किया। टोंडमन ने पूछा कि आप किस कारण से यहाँ पर आए। इसके उत्तर में वसु ने बताया, जो कुछ भी हुआ था बताया, सारा के सारा भगवान का मैसेज दिया कि राजा को यहाँ पर आना चाहिए, उसको ये सारा चींटियों का जो स्थान है इसको क्लियर करना चाहिए, और उसको ब्लैक काऊ के मिल्क से धोना चाहिए, और यहाँ पर एक सुंदर चट्टान पे स्थापित करें अंदर, और मेरा एक विग्रह बनाए शिल्पकार के द्वारा, जिसका सिर शुकर के समान हो, सिटिंग पोस्चर, बैठा हुआ, और जो प्रभूमि देवी है मेरे साथ मेरे बाई जंगा पे बैठनी चाहिए। तो ये वराह, भू और वराह का अवतार। और ये जो विग्रह है श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया चाहिए, और स्थापित करने के बाद यहाँ पर एक बड़ा टेम्पल बनाना चाहिए, एक मंदिर बनाना चाहिए। उस रात्रि श्रीनिवास उनको स्वप्न में आए राजा के, कि किस प्रकार से उन्होंने एक रास्ता बनाया है पुष्पों का, जो नगर से गुफा तक जाएगा। अगले दिन मॉर्निंग में शुभ अवसर पर राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ, और वो जो फ्लावर वाला रास्ता था, पुष्प वाला रास्ता था, उस पर चलते हुए जो क्लियरली विजिबल था, जो उनके शहर से प्रारंभ हो रहा था, पर्वत तक गया। जब पर्वत की गुफा तक आया, राजा ने वहां पर एक नगर स्थापित करने का निश्चय किया। जब ये सब चल रहा था, तो टोंडमन ने, जो भगवान ने जैसा आदेश दिया था उस वन रक्षक को, वैसा दूध से वो स्थान धोया चींटियों का। उस समय भगवान ने उनको आदेश दिया, इन दो वृक्षों की पवित्रता पूर्वक रक्षा करना, जो इमली का वृक्ष जो मेरा स्थान है, और जो चंपक का वृक्ष है वो लक्ष्मी का निवास है। इन दोनों पेड़ों को काट दो और यहाँ पे एक बाउंड्री बनाओ, वॉल बनाओ, और डेकोरेटिव गेट लगाओ। आपका एक वंशज जिसका नाम है नारायण, वो जो मेरा महान भक्त बनेगा, वो यहाँ पे एक बड़ा मंदिर बनाएगा, और इसको जो इसके डोम से मंदिर के जो कवर है उसको स्वर्ण से कवर करेगा। कुछ समय पश्चात राजा टोंडमन बूढ़ा हो गया, और उसने अपने
पुत्र श्रीनिवास को वहां पर राज्य पर बिठाया और स्वयं जंगल में चला गया तपस्वी का जीवन जीने को। समय पश्चात तब तोनमन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, गरुड़ पर सवार होकर, साथ में लक्ष्मी देवी और भूदेवी थी, भूदेवी लक्ष्मी। भगवान ने से पूछा है, राजा मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान से इस प्रकार प्रसन्न होकर राजा ने बोला, अपनी टूटी फूटी आवाज में बोला, मैं आपके धाम में निवास करना चाहता हूँ, जो कि जहाँ पे न मृत्यु है न वृद्धावस्था। हे माधव, अगर आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे, यही मैं चाहता हूँ। ये कहने के बाद में राजा टोनमन ने उनको दंडवत प्रणाम किया और उसी समय उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा और एक दिव्य विमान में जाके वो उनको सारूपी मुक्ति मिली। सुध गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार से ये कथा खत्म होती है। और उसकी अगली कथा जो सुध गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि सुध गोस्वामी ने भागवतम पुराण सुनाने से पहले 18 पुराण सुनाए थे शौनकादिक ऋषियों। तो इसके आगे का जो कथा है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री स्कंद पुराण ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त करो।